हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ऑक्सीकरण संख्या से परिचित कराऊंगा और साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो वास्तव में कहलाती क्या है। जब दोस्तों आप लोग ये समझ जाते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या वास्तव में होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आपको ऑक्सीकरण संख्या का परिकलन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या के परिभाषा का, तो इसके परिभाषा में बताया जा रहा है किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धन अथवा ऋण आवेशों की संख्या उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, इसमें बताया जा रहा है किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धन अथवा ऋण आवेशों की संख्या उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे कि मानकर चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कौन सा तत्व, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम तत्व। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया मैग्नीशियम तत्व। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये मैग्नीशियम तत्व का परमाणु है कौन, तो Mg। अगर हम बात करें यहीं पर तो ले लेते हैं कौन, तो दोस्तों ले लेते हैं हम लोग एल्युमिनियम। ठीक, अगर हम बात करें अगले तत्व का तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं किसको, तो भैया तो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर Fe को। ठीक है, Fe को। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन को। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि इसके आगे हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम को। ठीक है, इतना सारा हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि तत्व के परमाणु लेकर चले हैं। एक बार दोस्तों आप लोग ध्यान से इन सभी तत्व के परमाणुओं को देखने का प्रयास कीजिए। अगर दोस्तों आप लोग इन सभी तत्वों के परमाणुओं पर ध्यान दीजिएगा तो देखने से ये पता चलेगा कि इन तत्वों के परमाणुओं पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धन अथवा ऋण आवेशों की संख्या उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जबकि इन तत्वों के परमाणुओं के ऊपर कोई भी धन अथवा ऋण आवेश उपस्थित है ही नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि इन तत्वों के जो परमाणु है वो बिल्कुल भी क्या है, वो बिल्कुल भी आयन के फॉर्म में नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि तत्वों के परमाणु को ऊपर आवेश तभी दिखाई देगा जब यह अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके आयनीकृत रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनका यह स्वरूप आयन के रूप में जाना जाता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी क्या है, यहाँ पर कोई भी अपने इलेक्ट्रॉनों का बिल्कुल भी आदान प्रदान नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हम अगर यहाँ पर लगा दें Mg+2, अगर हम यहाँ पर लगा दें Al+3, अगर हम यहाँ पर लगा दें Fe+2, अगर हम यहाँ पर लगा दें -2, अगर हम यहाँ पर लगा दें +2, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक, और क्लोरीन के पास अगर हम लगा दें माइनस, ठीक, तो देखने से ये पता चलता है कि अब ये सारे के सारे जो स्वरूप है यह आयन के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम के ऊपर जो आवेश दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है +2। कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम तत्व का जो परमाणु है उसमें से जो 2 ठो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुए हैं, वे त्याग किए गए हैं, इसलिए यह आयन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। एल्युमिनियम तत्व के परमाणु की बात करें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है, इसलिए इसके ऊपर Al+3 यानी +3 धन आवेश आया हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें आयरन का तो दोस्तों जो आयरन है इसके ऊपर +2 आवेश दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसने अपने +2 यानी कि 2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, इसलिए इसके ऊपर +2 आवेश आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ध्यान से क्लोरीन में, तो क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास माइनस आवेश है। कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोरीन ने क्या किया है कि किसी तत्व के परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण किया है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो आवेश है उस
उसको प्राप्त किया है, इसलिए इसके ऊपर माइनस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो भी आप संख्याएं इन तत्वों के परमाणुओं को ऊपर देख रहे हैं, इन्हीं संख्याओं को हम लोग ऑक्सीकरण संख्या बोलेंगे। परिभाषा भी वही बोल रहा है, किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धन अथवा ऋण आवेशों की संख्या। तो देख सकते हैं कि मैग्नीशियम परमाणु के ऊपर कितना है भैया धन, तो 2, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं एल्युमिनियम परमाणु पर कितने आवेश है, तो +3 आवेश है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन परमाणु पर कुल कितने आवेश है, तो -2 आवेश है। तो जो आप यहाँ पर संख्या देख रहे हैं इन तत्वों के परमाणु के ऊपर, यही सब संख्याएं क्या कहलाएंगे, यही सब संख्याएं ऑक्सीकरण संख्याएं कहलाएंगे, जो कि आयन के रूप में परिवर्तित होने के बाद ही क्या करते हैं दोस्तों, यह दिखाई देते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो आप लोग क्या बताओगे। अगर कोई आपसे पूछे कि कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों आप लोग बताना कि कैल्शियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी +2। देखिए चिन्ह के साथ बताना है, ऐसा नहीं कि केवल 2, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत बताना, चिन्ह के साथ ही बताना है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का जो संबंध है वो धन अथवा ऋण आवेश से है, इसीलिए आपको चिन्ह के साथ बताना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप नहीं बताओगे तो उस स्थिति में दोस्तों जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो गलत हो सकती है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है -1। 1 मत बोलना, क्या बोलेंगे, -1 बोलेंगे। यहाँ पर है Al+3, तो कोई पूछेगा कि एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताना एल्युमिनियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +3। यानी कि आपने जब प्लस के साथ यहाँ पर जब आपने इसका नाम लिया तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं यह जो एल्युमिनियम है वो कैसा है, तो यह धनायन है, जो क्लोरीन है वो कैसा है, तो वह ऋणायन है। यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो कि एल्युमिनियम क्या है, तो यह धातु है, क्लोरीन क्या है, तो यह अधातु है। तो यही दोस्तों रहा आपका ऑक्सीकरण संख्या। यानी कि अगर आप किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित उनके धन अथवा ऋण आवेशों की संख्या को आप बताते हैं, तो वही जो संख्या है वह उस तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के रूप में जाना जाता है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि यदि किसी तत्व के परमाणु पर कोई आवेश उपस्थित अगर नहीं हो तब हम क्या बताएंगे। मानकर चलते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, यानी कि जो मैग्नीशियम है यह बिल्कुल भी अपने आयन के फॉर्म में नहीं है, यह परमाणु के फॉर्म में है। और परमाणु के फॉर्म में ही अगर कोई पूछेगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है तो हम क्या जवाब देंगे, तो दोस्तों आपका जो जवाब होगा वो होगा कैसा, तो वो होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि मैग्नीशियम परमाणु पर आप कोई भी आवेश नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो आवेश है वो 0 है या उदासीन है या आवेश रहित है। जब यह आवेश रहित है तो उस स्थिति में आप दोस्तों यही बताना कि मैग्नीशियम परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0। अगर इसी प्रकार से बात करें हम लोग एल्युमिनियम का, तो अगर एल्युमिनियम के ऊपर कोई भी आवेश दिखाई ना दे तो कोई पूछेगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों आप लोग बताना कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह होगी 0। 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। इसके ऊपर आपको कोई भी बिल्कुल भी यहाँ पर आवेश दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोस्तों बता सकते हो कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, तो वह 0 है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोरीन का, तो क्लोरीन के ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी यह 0 होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बताया जा रहा है असंयुक्त अवस्था में, असंयुक्त करने का मतलब है कि जब वो किसी और के साथ संयुक्त ना हो। अच्छा, संयुक्त कब होगा, जैसे कि मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पर C को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना है, तो ये भी है परमाणु के रूप में और ये भी है परमाणु के रूप में, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों अपने आयन के रूप में परिवर्तित होंगे, तब जाकर इन दोनों का संयोग होगा और संयोग होने के फलस्वरूप एक नए यौगिक का यानी एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। लेकिन जब तक ये परमाणु के रूप में रहेंगे, जब तक ये दोनों को दोनों उदासीन रहेंगे, तब तक इनके बीच कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी संयोग नहीं करेंगे। ये दोनों को दोनों किस अवस्था में है, तो ये दोनों को दोनों असंयुक्त अवस्था में है। असंयुक्त अवस्था से जब हम लोग इसको आयनीकृत रूप में लाएंगे तो यह किस अवस्था में आ जाएंगे, तो यह संयुक्त अवस्था में आ जाएंगे, यानी यह जुड़ने की प्रकृति में आ जाएंगे। तो बताया जा रहा है
असंयुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं शून्य होती है। तो देख सकते हैं यह किस अवस्था में है, तो यह संयुक्त अवस्था में है, लेकिन जो यहाँ पर आप मैग्नीशियम देख रहे हो यह किस अवस्था में है, तो यह दोस्तों बिल्कुल भी संयुक्त अवस्था में नहीं है, यानी कि यह असंयुक्त अवस्था में है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो एल्युमिनियम, यह किस अवस्था में है, तो यह असंयुक्त अवस्था में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी तत्व के परमाणु असंयुक्त अवस्था में रहते हैं तो उनकी जो ऑक्सीकरण संख्याएं होती है वह शून्य होती है। आप इसे आराम से बता सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखवाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो क्या है भैया, तो SO4 की जो यहाँ पर आवेश दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है -2। यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नेट का, तो मैग्नेट का जो आवेश दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितना, तो माइनस। देखिए इसको मैग्नेट मत बोलना, इसको बोलना पर मैग्नेट, क्योंकि यहाँ पर एक आवेश है। अगर 2 गो रहता ना, डबल रहता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। लेकिन यहाँ पर एक है तो क्या बोलेंगे, पर मैग्नेट बोलेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए Cr2O7 ये क्या चाहिए, तो यह डाइक्रोमेट है, तो इसके ऊपर कितना आवेश है, तो -2। तो इसका मतलब ये ना कि इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है -2, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है माइनस, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है -2। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत बताना, मतलब ये मत बोलना कि पर मैग्नेट की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है -1, तब तो दोस्तों गलती हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीकरण संख्या है वह प्रति तत्वों के परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है, प्रति तत्वों के परमाणु। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्या है, यह मूलक के रूप में है। इसमें 2 ठो क्या है, तत्व के परमाणु शामिल है, एगो मैग्नीज का और एगो ऑक्सीजन का। इसमें भी 2 ठो तत्व के परमाणु शामिल है, एगो क्रोमियम का और एगो ऑक्सीजन का। इसमें भी 2 ठो तत्व के परमाणु शामिल है, एगो सल्फर का और एगो ऑक्सीजन का। तो दोस्तों हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि जो सल्फेट, जो आप यहाँ पर सल्फेट आयन देख रहे हैं, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है, यह गलत होगा, ठीक। अगर आप बताओगे कि पर मैग्नेट की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है माइनस, यानी -1, तो ये गलत होगा, आप ऐसा बिल्कुल भी बता नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर हमारा जो जवाब होगा वो ये होगा जो कि हम यहाँ पर लिखवाए देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा जटिल मूलकों में अवयवी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग मूलक के आवेशों के बराबर होती है। मूलक के आवेशों के बराबर कहने का मतलब है कि सल्फर जो आप S देख रहे हो और जो आप यहाँ पर ऑक्सीजन देख रहे हो, इन दोनों का टोटल जो योग होगा वो -2 के बराबर होगा, यानी इन दोनों के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो टोटल योग होगा वो -2 के बराबर होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मैग्नीज और ऑक्सीजन, तो मैग्नीज और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होगा वह -1 के बराबर होगा, यानी कि यह बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करता है। और इसी बीजगणितीय योग के आधार पर हम लोग इस मूलक में उपस्थित किसी एक तत्व के परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या है उसे निकालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ पाए कि जो मैंने यहाँ पर बताया ये क्या बताया। इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं, यहाँ पर NO3 की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो -1 होगी, नहीं होगी, गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ठो क्या है, इसमें 2 ठो तत्व के परमाणु शामिल है, एगो नाइट्रोजन के एगो ऑक्सीजन के। यहाँ पर जो माइनस है वो ये बता रहा है कि ये जो मूलक है वो जिन तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है उन तत्वों के परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का टोटल जो योग होगा वही -1 के बराबर होगा। जो H4O6 जो मूलक है वो जिन तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है उन तत्वों के परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो टोटल योग होगा वही -2 के बराबर होगा। यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर pH4, तो pH4 में जो आप +1 देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आने वाले जो तत्व के परमाणु हैं हाइड्रोजन और फास्फोरस, इनके ऑक्सीकरण संख्याओं का टोटल जो योग होगा वह +1 के बराबर होगा। ये इसका तात्पर्य हुआ। इसका मतलब ये ना हुआ कि pH4 का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 है, यहाँ पर जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट का जो ऑक्सीकरण संख्या वो -1 है, तो ये गलती हो जाएगा। इस चीज को आप लोग समझकर अच्छे से रखना, ठीक। यहाँ पर इस चीज को समझ गए, फिर आपने ये समझ लिया। इसमें देखिए, इसमें बताया जा रहा है आवेश रहित, जो मैंने अभी बताया जस्ट, आवेश रहित अणु के अवयवों की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। देखिए जब इसके ऊपर आवेश था तो मैंने बताया कि हाँ, इसमें शामिल होने वाले जो तत्वों के परमाणु हैं उनके ऑक्सीकरण संख्याओं का जो टोटल योग है वो है
1। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई आवेश ना रहे तो जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं CuSO4। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आप CuSO4 देख रहे हैं इसमें कोई भी आपको आवेश दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह उदासीन फॉर्म में है, यह आवेश रहित है। तो दोस्तों उस स्थिति में इस यौगिक में आने वाले समस्त कुल जितने सारे तत्व के परमाणु हैं इनके ऑक्सीकरण संख्याओं का टोटल जो योग होगा वह 0 होगा। ठीक ना? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। इस चीज को आप लोग समझना। अब जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं HCl। तो बताओ अब यहाँ पर HCl में जो इसके ऊपर आवेश है वो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों के ऑक्सीकरण संख्याओं का जो टोटल योग होगा वो कितना होगा? तो वो 0 होगा। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर कोई ना कोई आवेश अगर उपस्थित रहता, अगर यहाँ पर आवेश रहता तो उस स्थिति में उस यौगिक में या उस मूलक में भाग लेने वाले टोटल जो तत्व के परमाणु थे उनके ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता वो उस संख्या के बराबर होता जितनी संख्या दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि यौगिक में दिए गए तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसे निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझना कि हम लोग कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहां तक जितना था मैंने आप लोग को समझा दिया। ठीक है दोस्तों, देखो यहां पर बताया जा रहा है पहला नंबर में पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में Mn, कहने का मतलब है कि पोटेशियम पर मैग्नेट में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी वही आपको बतानी है। तो एक मैं निकालना सिखा रहा हूं, उसके बाद दोस्तों आप लोग ये वाला जो है इसे आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना कि इसमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों इसको निकालना अच्छे से सीख जाओगे, मतलब इसको बनाना सीख जाओगे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट है, तो सोल्व में हम लोग सिंपल रूप से कुछ नहीं बस ऐसे लिख सकते हैं। सोल्व में क्या तो लिख सकते हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में माना कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या X है। जिसका निकालना है उसका मान लेंगे। ठीक ना? KMnO4 में माना कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या X है। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार क्या होगा भैया? इस प्रकार। तो देखिए इस प्रकार क्या हो सकता है, अलग अलग कर लेंगे। इस यौगिक में भाग लेने वाले जो तत्व के परमाणु है वो कौन कौन है? तो एक है पोटेशियम, एक है मैग्नीज और एक है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं पोटेशियम को, फिर यहाँ पर लेते हैं हम लोग मैग्नीज को और फिर हम लोग यहाँ पर लेते हैं किसको? तो भैया O4 को। ठीक ना, यानी कि ऑक्सीजन को। बात आ रही है समझ में? अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखो तो किसी भी एक तत्व के परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो पता है। अगर पता होगा तबे बनेगा, और नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा बनाने में। देखिए हमें पता है कि पोटेशियम तत्व के परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +1। कहीं पर लिखा है? नहीं लिखा है। तो देखिए पोटेशियम तत्व के परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +1, क्योंकि यहाँ पर आयन ग्रुप में इसके पास प्लस दिखाई देता है, इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ पर +1 लिखेंगे चिन्ह के साथ, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या संबंधित होती है चिन्ह के साथ ही। ठीक, यहाँ पर है Mn, तो Mn को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर X ले लेंगे क्योंकि हमने X माना है भैया। ठीक, मानकर चला है। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये समझो कि ऑक्सीजन को गो है, तो ऑक्सीजन 4 गो है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें एक ऑक्सीजन यानी कि प्रति ऑक्सीजन परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है। ऑक्सीजन 4 गो है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि वो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या देखना है। दोस्तों यहाँ पर जो आप ऑक्सीकरण अवस्था जो देख रहे हैं वो इसी से संबंधित है। देखिए परिभाषा में खुद बताया जा रहा है, किसी विद्युत संयोजक यौगिकों में किसी तत्व के प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या को प्रति परमाणु को गो परमाणु है? तो 4 गो। हमें प्रति परमाणु देखना है। तो ऑक्सीजन के 4 गो में से अगर एक ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो कितनी होती है? तो
तो -2 होती है। कितनी होती है भैया? तो -2 होती है। यहाँ पर कितना है? तो 4 गो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो सिंपल रूप से क्या होगा बाबू? तो यहाँ पर होगा 4, ठीक, और उसके बाद कोष्ठ में हम लोग क्या करेंगे कि -2 लिख लेंगे इस तरीके से। तो बराबर में कितना आ जाएगा? 4 दूनी के -8, यानी इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है O4 की वो आ जाएगी कितना? तो -8 आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर। चूंकि ऑक्सीकरण संख्या के गुण से क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग +1, क्यों? क्योंकि यह पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक। उसके बाद प्लस लिखेंगे। प्लस क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया जस्ट, आवेश रहित अणु के अवयवों की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यह कैसा है? यह आवेश रहित है, इसके ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। तो सबको क्या करेंगे? सबका योग करेंगे। आप बराबर में 0 लिख देंगे, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। हाँ, इसके ऊपर आवेश उपस्थित है। तो इसमें आने वाले कुल जितने सारे तत्व के परमाणु हैं उनके टोटल जो योग होगा उसके बराबर हम लोग -2 लिख देंगे। किसका योग? तो इनके ऑक्सीकरण संख्याओं का योग। बात आ रही समझ में? यहाँ पर देखो, हमने मैग्नीज को x माना है, तो यहाँ पर x होगा, फिर प्लस यहाँ पर कितना है? -8, तो हम लोग कोष्ठ में -8 लिख लेंगे, बराबर में 0, ठीक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा? ये तो +1 का ओनली फॉर, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं +1 प्लस x प्लस माइनस माइनस, ये कितना होगा? 8, बराबर कितना होगा? 0। तो हो जाएगा, इसलिए -8 है, यहाँ पर क्या चाहिए? 1 है। 8 में से 1 गया, क्या बचेगा? तो -7 उधर जाएगा, तो x बराबर बचेगा +7। देखिए चिन्ह के साथ आया है। किसके साथ आया है? तो चिन्ह के साथ आया है। तो KMnO4 में मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी कितनी? तो वो होगी +7। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इसे निकाल सकते हैं। यही हो जाएगा आंसर। अगला कौन है? तो देख सकते हैं यहाँ पर Cr2O7 है। तो इसे हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने इसे निकालने का प्रयास किया है। तो क्या करेंगे? सिंपल रूप से लिख लेंगे जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ना, KMnO4 में माना कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस वैसे ही लिखेंगे। इसमें Cr2O7-2 में माना कि Cr की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह x है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए Cr2O7, फिर उसके ऊपर कितना है? तो -2 है। तो पहले लिखेंगे Cr2, यहाँ पर Cr2, उसके बाद क्या चाहिए? O7, तो यहाँ पर लिखेंगे O7। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं ना। तो आपको पता चला कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर क्रोमियम अणु में क्रोमियम के कुल कितने परमाणु हैं? तो दोस्तों क्रोमियम के कुल 2 परमाणु हैं। तो हम लोग प्रति क्रोमियम परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसे निकालने का प्रयास करेंगे, यानी इसके ऑक्सीकरण अवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जो क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। हमें क्रोमियम का ही चाहिए, कोष्ठ में लिख देंगे x, हमें पता नहीं है, बस सिंपल से। यहाँ पर क्या चाहिए? O7, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 7 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन की परमाणुओं की जो संख्या है वो 7 गो है, तो 7 हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो होगा -2, यानी प्रति ऑक्सीजन परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसे देखेंगे। तो यहाँ पर आएगा -2, ठीक। कितना होगा भैया? 7 दूनी के 14, -14 होगा। तो हमने यहाँ पर -14 लिख दिया। तो फिर वैसे ही लिखेंगे, चूंकि ऑक्सीकरण संख्या के गुण से +2x, 2 को x से गुणा करेंगे +2x, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना है? -14, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे -14। अब बराबर में देखिए इसके ऊपर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं था, इसलिए यहाँ पर 0 हमने लिखा। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर आवेश उपस्थित है कितना? तो -2, तो हम लोग यहाँ पर -2 लिख लेंगे, ठीक। अब देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा दोस्तों 14, ठीक है। आई होगा -2, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता? -14 उधर ट्रांसफर हुआ तो किस रूप में होगा? तो प्लस के रूप में। अब पहले से क्या है? 14 - 2 है, ठीक है। यहाँ पर फिर हो जाएगा 2x बराबर 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा। घटा देंगे क्या होगा? तो इसलिए x बराबर 6 होगा। यानी Cr2O7-2 में क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है
6 और यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं आगे। हाई दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है प्लस, ठीक है, प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर देखिए क्या चाहिए भाई, PtCl6, ऊपर क्या चाहिए माइनस माइनस, मतलब इसके ऊपर 2 ठो ऋण आवेश उपस्थित हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि इसी पर आप लोग को बनाकर दिखाते हैं। आप चाहे तो बना भी सकते हो और नहीं अगर बनाने आएगा तो एक वो हम क्या करते हैं और बना देते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Pt, ठीक, प्लेटिनियम, फिर है क्लोरीन 6, अब माइनस माइनस है तो लिख सकते हैं -2, इस तरीके से। ठीक, प्लेटिनियम की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, प्लेटिनियम की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आतना में माना कि प्लेटिनियम की ऑक्सीकरण संख्या x है। ठीक, इस प्रकार क्या होगा भाई, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्लेटिनियम, फिर यहाँ पर हो जाएगा Cl6। ठीक, नीचे क्या होगा, देखो माने क्या चाहिए, x माने हैं। यहाँ पर प्लेटिनियम के कितने अणु हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्लेटिनियम के अणु हैं वो मात्र एगो है, मतलब ये परमाणु के रूप में है, एगो सिंगल है, तो हम लोग केवल x लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए क्लोरीन के कुल कितने अणु हैं, तो 6 गो। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे, कितना होगा, -1 होगा ना, यानी कि 6 गो क्लोरीन में क्लोरीन परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी -1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे, आकोष्ठ में डाल देंगे -1, कितना आएगा, तो -6 आ जाएगा। ठीक, फिर सारा जो चीज होगा वो ऐसे ही होगा, ऑक्सीकरण संख्या के गुण से x आप प्लस, देखिए क्या है -6, तो हम लोग कोष्ठ में लिख लेंगे -6 आप बराबर, देखिए -2 है तो यहाँ पर लिख लेंगे -2। ठीक है, इसलिए x बराबर कर दे डायरेक्ट है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, अब -6 उधर जाएगा तो क्या होगा +6 अब -2 कर दे रहे हैं एक स्टेप और ही, तो इसलिए x बराबर होगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, यही क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा +4 और यही हो जाएगा आंसर। यानी कि PtCl6 -2 में जो प्लेटिनियम की ऑक्सीकरण संख्या है वो है +4। ठीक है, यही इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में ApNOSO4 में Fe की निकालनी है। तो दोस्तों सिंपल रूप से क्या करेंगे, जिसकी निकालनी है उसी की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग सिंपल से ऐसे ही लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार लिख के अब बाकी हम उतार देंगे, Fe को अलग, उसके बाद क्या चाहिए NO है तो NO को अलग, उसके बाद क्या चाहिए SO4 है तो SO4 को अलग। अब देखेंगे इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कितना, तो x, NO का कितना होगा, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो होगा +1। ठीक, यहाँ पर ले लेंगे किसका, तो भैया सल्फेट है तो सल्फेट का कितना होगा, तो वो होगा -2। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के गुण से और उसके बाद बनाना शुरू, क्या भैया, तो सिंपल रूप से Fe के जगह पर क्या लिखेंगे, यानी x लिखेंगे, आप प्लस में NO की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको हम लोग यहाँ पर +1 लिखेंगे। लिखना तो कोई जरूरी भैया है ही ना, खाली 1 लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस ये क्या है -2 तो लिख लीजिए, आप बराबर में क्या दिया हुआ है तो देख सकते हैं इसके पास कुछ नहीं तो 0 आप लोग यहाँ पर लिखना बस। x ये देखिए +1 प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया -2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो सकता है भैया, 2 में से 1 जाएगा -1 बचेगा, -1 उधर ट्रांसफर होगा तो +1 बचेगा, यानी कि इसमें जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी +1। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है और साथ ही किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्याओं का परिकलन किया जाता है, वो सारा चीज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।